Good morning, students of class 7. Today, welcome to you to learning the questions of exercise 10.3. Before doing the question of this exercise, we have learned about the concept of this exercise. So देखिए, पिछली जो वीडियो थी या जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या सीखा था, हाउ टू मेक द ट्राइंगल्स विद द ट्रिपल एस क्राइटेरिया. ट्रिपल एस क्राइटेरिया में आपको पता है 3 साइड हुआ करती थी और उनसे हम ट्राइंगल बनाते थे. लेकिन आज हम पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर 7 में पढ़े थे. टुडे वी हैव लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ SAS. SAS मतलब साइड एंगल साइड. इट्स मीन कि इसमें आपको जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 2 साइड्स गिवन होगी और 1 एंगल आपको गिवन होगा. तो हमें 2 साइड्स और 1 एंगल को काम में लेते हुए हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स फॉर्म करने हैं. सो देखिए जस्ट एन एक एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR. तो देखिए ये रफ स्केच है, आपको एक ट्राइंगल बनाना है विच नेम्ड एज द PQR. ये बोल रहे हैं कि जो PQ है, अब देखिए ये जो SS क्राइटेरिया होगा बच्चों, इसमें हमें 2 साइड्स की लेंथ गिवन होगी और एक एंगल गिवन होगा. और वो एंगल हम प्रोटेक्टर से नहीं बनाएंगे, वो एंगल हम कंपास से ही ड्रॉ करेंगे. तो आप देखिए जिसमें आपको PQ और QR 2 साइड्स गिवन है. तो देखिए PQR अगर हम इस तरीके से रफ स्केच होगा, मतलब हमें बेस लाइन और ये साइड जो है वो गिवन है. अब ये बोल रहे हैं कि एंड PQR. अब देखिए इसमें मिड में क्या दे रखा है, Q. ये बोल रहे हैं जो PQR है वो ट्राइंगल एंगल जो Q है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, Q. तो ये वाला जो आपका सेंटर होगा, जो Q पॉइंट है, इस पे आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो ये बोल रहे हैं 60 डिग्री का आपको एंगल फॉर्म करना है. तो देखिए बच्चों हम कैसे करेंगे, जब हमारे क्वेश्चंस में एंगल बनाने होंगे तो हम पहले जैसे पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, हम रूलर से बस कंपास को ओपन करके मेजर करके बना लेते थे. बट यहाँ पर हम अलग टाइप से बनाएंगे. यहाँ पर सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके. और उसके बाद हम सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल. 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हम इसे कट करेंगे. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट, ये बोल रहे कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF सच दैट DE equals to 5 centimeter and DF is equals to 3 centimeter and angle EDF. मतलब कि आपको 2 पॉइंट्स दे रखे DE और DF, ओके. और पॉइंट D पर जो है, सेंटर D पे आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री. सो लेट्स सी. सो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में हमें एंगल जो D है उस पर एंगल बनाना है. तो हम यहाँ पे जो बेस लाइन लेंगे वो क्या लेंगे बेटा, D लेंगे. तो DE की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर. और उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि जो DF है, मतलब ये वाली जो साइड है वो भी है 3 सेंटीमीटर. और इस एंगल D पे हमें बनाना है एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री. तो देखिए कैसे बनाएंगे. सबसे पहले हम हमारी जो स्केल है रूलर से हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सो लेट्स सी. सो देखिए यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है. और इसका क्या नाम मेज़र कर दिया, आई डिनोट टू द नेम DE एंड इट्स मेजरमेंट इज़ द 5 सेंटीमीटर. अब इन्होंने बोला कि आपको जो D पॉइंट है इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो देखिए कंपास से जब हम 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए रेडियस गिवन नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से, अपनी कन्वीनियंस से मैंने इस कंपास को थोड़ा सा खोल लिया. अब मैं क्या करूँगी, ये जो पॉइंट है D, इसको मैं सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगी. देखिए बच्चों ये मेरा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया. अब मैं इसको बिना मूव किए, देखिए 90 डिग्री कैसे बनता है बच्चों, कि जब हम इस आर्क लगा देते हैं, देखो कि ये हमारी कंपास था, ठीक है. अब इससे हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया. अब देखिए जो 90 डिग्री कहाँ आएगा, देखिए यहाँ जहाँ पे जो ये काटता है ये हमारा फर्स्ट आर्क होता है. तो देखिए ये जो आर्क होता है जब हम सेमी सर्कल बनाते हैं और इस पॉइंट से इसको, ये होता है आपका 60 डिग्री का एंगल. और हमें पता है 60 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 60 डिग्री. तो 60 से बड़ा होगा 90, लेकिन 90 बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सेम रेडियस से एक और आर्क लगाना होता है. तो जो फर्स्ट आर्क होता है सेमी सर्कल का, ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री का होता है. लेकिन जो 90 डिग्री होते हैं जब हम कंपास से बनाते हैं तो हम देखते हैं कि 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो हाफ होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री. तो देखिए वो कैसे बनेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 डिग्री वाले पॉइंट से, जो 60 डिग्री वाला सेंटर है जहाँ से हमने एंगल आर्क लगाए, वहाँ से हम ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे और यहाँ से भी एक आर्क लगाएंगे. देखिए तो एक आर्क आप 60 से और एक आर्क आप 120 से लगाएंगे. सो देखिए, ठीक है. तो एक आपने 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले आपने D पॉइंट को, जिस लाइन पर जिस पॉइंट पे हमें एंगल बनाना होता है उस पॉइंट को हम सेंटर मान लेते हैं, उससे हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं. फिर जहाँ वो आर्क कट रहा है उसे हम 2 आर्क लगाएंगे. तो देखिए ये जो आर्क है
ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। अब इन दोनों से मिलके हमें बनाना है 90। तो हम इसके लिए एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क इधर की तरफ। अब हम देखेंगे कि एक लाइन मिला देते हैं। देखिए इट इज़ समथिंग रॉन्ग, इट्स मीन मेरी जो रेडियस है वो थोड़ी सी गलत होगी। सो देखिए अब मैंने ये लाइन बना दी विदाउट मेजरमेंट, ठीक है। और ये जो लाइन मैंने बनाई, अब इस लाइन को मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स दे दिया अपनी मर्जी से। लेकिन आप देखो ट्राइंगल में हमें साइड गिवन थी, 2 साइड्स गिवन थी। तो देखिए ये तो बन गया 90 डिग्री का एंगल जो कि हमने बना दिया। अब एक साइड थी हमारी डी ई विच इज़ ऑलरेडी यूज, लेकिन आपको पता है जो डी एफ है वो कितने सेंटीमीटर की थी बच्चों, 3 सेंटीमीटर की। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें मेजरमेंट गिवन है, तो अब हम कंपास से डी पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे। तो देखिए ये कहाँ आ रहा है, हमारे इस आर्क से भी नीचे आ रहा है। सो दिस इज़ द योर एफ पॉइंट, ओके। सो अब हम इसको इससे मेजर कर जॉइन अप कर लेते हैं। और देखिए ये वाली जो साइड है ये अननोन है क्योंकि ये गिवन नहीं थी, चाहे तो ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कि ये हमारी जो डी ई कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और डी एफ कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ लाइन डी ई 5 सेंटीमीटर किया, फिर हमने डी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, वो बनाए 2 आर्क लगा के, फिर उसके बाद इनको इंटरसेक्ट किया, फिर देखिए ओके, और बाद में से ज्वाइन कर लिया। Now the question number 2, construct an isosceles triangle in which the length of each equal side is 6.5 centimeter and the angle between them is 110 degree। ये क्या बोल रहे हैं, आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स कैसी होती है, इक्वल, और एक साइड कैसी होती है, डिफर, और इन दोनों के बीच में आपको एक एंगल बनाना है 110 डिग्री का। सो लेट्स सी। सो देखिए बच्चों, अगर मैं इसका रफ फिगर बनाती हूँ तो कैसा होगा, मान लीजिए मेरा ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये बोल रही है कि जो इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी 2 साइड्स कैसी होती है, सेम होती है। अब हमें बेस चाहिए होगा, तो ये पॉइंट अगर मैं ए मान लेती हूँ, ये बी और ये सी, तो बी सी कितने सेंटीमीटर मानूँ, 6.5। हमें पता है आइसोसेलेस की कोई भी 2 साइड्स कैसी होती है, सेम, और इसको भी मैं मान लेती हूँ 6.5 सेंटीमीटर, और ये हमें नहीं पता। अब ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, कि इस साइड और इस साइड के बीच में आपको 110 डिग्री का एंगल बनाना है। मतलब ये जो एंगल बनेगा बी पॉइंट पे, ये आपका कितने डिग्री का होगा, 110। सो देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट इज, सबसे पहले हम बेस लाइन बनाएंगे विच इज़ द 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमारी हो गई 6.5 सेंटीमीटर की। सो दिस इज़ द बी सी इज़ द 6.5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला है कि जो बी आपका जो पॉइंट है उस पर आपको 110 डिग्री का क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाना है यहाँ पे एक ट्रायंगल एंगल बनाना है, कितने डिग्री का, 110 डिग्री का। ओके, तो देखिए 110 डिग्री कैसे बनेगा, वैसे ही हम अपनी रेडियस ओपन करेंगे कंपास से। तो देखिए सबसे पहले सेमी सर्कल 110 डिग्री होता है, वो 120 से थोड़ा सा छोटा होता है। तो देखिए सबसे पहले 60, फिर 120, इट्स मीन जो 120 होगा वो इससे थोड़ा कम होगा। तो हम क्या करेंगे, विद आर मेजरमेंट्स हम इससे थोड़ा सा छोटा यहाँ पे एक 110 डिग्री का एक हमने एंगल बना लिया। ओके, और जहाँ पे अभी विदाउट मेजरमेंट लाइन है तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एक्स। अब हमें पता था जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी ये साइड भी सेम है, तो ये साइड कितने सेंटीमीटर की है, 6.5। सो देखिए मैं इसको मेजर कर लूँगी क्योंकि ये आर्क भी मेरी बाई जी। सो देखिए ये हमारी जो बी सी है वो कितने सेंटीमीटर की है, 6.5। तो अब देखिए कि हम इसको सेम मेजर करके, सो देखिए ये जो लाइन है हमारी कितनी हो गई, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए। सो द एंगल इज़ द 110 डिग्री एंड अब देखिए ये जो है हम इसको ऐसे ज्वाइन अप कर लेंगे। एंड कंस्ट्रक्शन पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने बी सी लाइन ड्रॉ की, फिर बी को सेंटर मानते हुए 110 डिग्री का एंगल बनाया। आप चाहें तो उसको मेजर करके देख सकते हैं। 110 जो होता है वो आपका कैसा एंगल होता है, अक्यूट, ऑब्ट्यूज होता है, तो वो कहाँ बनेगा, इधर की तरफ। ओके, नाउ कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी विद बी सी इज इक्वल्स टू 7.5, ए सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री। अब ये बोल रहे हैं कि आपको एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी जिसके 2 साइड्स गिवन है, ठीक है, और एक एंगल गिवन है 60 डिग्री का। तो बताइए अगर मुझे सी पे पॉइंट बनाना है और सी पे कितने डिग्री का बनाना है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे मेरी बेस लाइन कौन सी होगी, बी सी, क्योंकि सी वाली पॉइंट पे हम क्या बनाएंगे, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सो देखिए अगर मैं इसका रफ फिगर बनाऊंगी तो कैसा बनाऊंगी कि सबसे पहले मैं लाइन बनाऊंगी बी सी,
सो देखिए अगर मैं इसका बना रही हूँ तो लुक इट हियर, तो देखिए ये BC और हमें इस पे 60 डिग्री एंगल बनाना है, तो ये A पॉइंट, ये B, ये C, मतलब इस पॉइंट पे हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेट द BC लाइन विच इज़ मेजर टू बी 7.5 सेंटीमीटर. सो देखिए बच्चों, दिस इज़ योर BC लाइन विच इज़ मेजर टू बी 7.5 सेंटीमीटर. अब इन्होंने C पे बोला आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है. अब अगर हम इस पॉइंट पे बनाते थे तो देखिए हमें C पॉइंट पे बनाना है, तो वही हम कंपास ओपन करेंगे. सो ओके, देखिए सेमी सर्कल बन गया. अब देखिए फर्स्ट जो हमारा होगा वो कहाँ होगा बच्चों, अगर हम 60 डिग्री एंगल बनाते हैं, जब हम ये पॉइंट लेते हैं तो हमारा 60 डिग्री एंगल यहाँ से बनेगा. ओके, सो देखिए दिस इज़ और 60 डिग्री एंगल. अब हम इस लाइन को एक रफली ले जाते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं X. अब देखिए इन्होंने हमें बोला था BC, तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री एंगल. तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन BC इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. विथ C एट सेंटर वी कट एन आर्क ऑफ. अब देखिए इन्होंने हमें AC बोला, अब A कहाँ आएगा, यहीं आएगा. इन्होंने हमें AC की लेंथ दी थी बच्चों 5 सेंटीमीटर की. ओके, तो देखिए हम AC जो है इसको मेजर करेंगे. देखिए तो AC हमारी यहाँ पर आ जाएगी विच इज़ कट टू बी. देखिए तो ये हमारा जो आर्क है वो 5 सेंटीमीटर का. एंड नाउ वी जॉइन द AB. ओके, सो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल. ओके, सो समझ में आ गया आप सब लोगों को. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.3. थैंक यू ऑल.